संगीत आज बाजार खुलते ही एक बार फिर सोने की कीमतों में आ गई। बड़ी गिरावट सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी जान लेते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के सोने और चांदी की ताजा भाव क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी पिछले 15 दिनों में 40 शून्य प्रति किलोग्राम से ज्यादा सस्ती हो चुकी है और शून्य से ज्यादा सस्ता हो चुका है। और दीपावली के बाद लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट जारी है। ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आज की इस रिपोर्ट में, और साथ ही आपको बताएंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है। जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम है उनके लिए सोने चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है, पिछले 1 हफ्ते से सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है, और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। इससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया की इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। लेकिन उससे पहले रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना में तब जानकारी भूलें। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या रहे और इसमें कितनी गिरावट आई है। ऐसे में दोस्तों अब जान लेते हैं आज भारत में एमसीएक्स बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 150 है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1200 है। 10 ग्राम चांदी का भाव 1500 है। 100 ग्राम चांदी का भाव 1500 है। 1 किलो चांदी का भाव 1500 है। आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले 15 दिनों में चांदी 400 प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। तो चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। पिछले कुछ दिनों से बाजार में कई खबरें आई हैं। कहीं चीन के गोल्ड टैक्स में बदलाव की बात हो रही है तो कहीं भारत की इंपोर्ट ड्यूटी में छोटे मोटे बदलाव। तो चलिए जानते हैं इन सब का असर गोल्ड के दाम पर क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक बार फिर से तनाव बन गया है, और यदि यह तनाव बढ़ता है तो सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में चीन ने गोल्ड खरीद पर दी जा रही 13% टैक्स छूट खत्म कर दी है। पहले वहां लोग इस छूट का फायदा उठाकर सस्ता सोना खरीदते थे और फिर बाहर बेच देते थे। अब यह छूट खत्म होने से चीन में सोना महंगा हो सकता है। इसका असर यह होगा कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की मांग थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है। अगर मांग घटती है तो दाम थोड़े नीचे आ सकते हैं। भारत सरकार हर 15 दिन में कस्टम वैल्यू बदलती है। इस बार बहुत मामूली होता है और रिटेल कीमतों पर लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्वेलर्स या आम ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं। अगले हफ्ते कई बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि अमेरिका का ISM मैन्युफैक्चरिंग डाटा, फेडरल रिजर्व के स्पीचेस और बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दर का फैसला। अगर इन रिपोर्ट्स में संकेत मिलते हैं कि महंगाई घट रही है और ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी तो गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन और बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दर का फैसला। अगर इन रिपोर्ट्स में संकेत मिलते हैं कि महंगाई घट रही है और ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी तो गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फेड फिर से सख्त रुख अपनाता है तो गोल्ड पर दबाव बन सकता है और थोड़ी गिरावट संभव है। चीन में टैक्स बदलाव से थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। भारत की ड्यूटी वैल्यू का कोई बड़ा असर नहीं होगा। अगर अमेरिका की रिपोर्ट्स पॉजिटिव रही तो गोल्ड महंगा हो सकता है, लेकिन अगर डॉलर मजबूत रहा या ब्याज 12% गिरा है और सिल्वर में करीब 15% की गिरावट देखी गई है। लेकिन ध्यान रहे यह गिरावट टेम्परेरी करेक्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अब भी बुलिश बना हुआ है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात करीब 1-2 घंटे चली और इसका नतीजा थोड़ा पॉजिटिव रहा। कुछ टैरिफ घटाए गए, ट्रेड रिलेशन पर नरमी आई, मार्केट में थोड़ी सकारात्मकता लौटी। इससे गोल्ड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन साथ ही अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई।